बिहार चुनाव में भाजपा गठबंधन को जो स्पष्ट बहुमत मिला है और एक तरह से एनडीए गठबंधन को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उससे अखिलेश यादव पूरी तरह चौकन्ने हो गए हैं। और अपने कैडर को संदेश देने के लिए, उनको चौकन्ना करने के लिए अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा छोड़ दिया है। उन्होंने बिहार में एक महागठबंधन की हार को एसआईआर से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट के माध्यम से वो बताते हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनाव की साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। दरअसल अखिलेश यादव इस ट्वीट के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं अपने का, जैसा कि महागठबंधन के साथ हुआ बिहार में, उनके नेता एसआईआर का विरोध करते रह गए, जबकि एक्टिवली एसआईआर में बूथ पर रोल निभाने में वो फेल हो गए। तो अखिलेश यादव का सीधा संदेश है कि उनके कार्यकर्ता बूथ पर डटे, एसआईआर में नाम जुड़वाने और कटवाने संबंधित चीज़ों पर अपनी नज़र रखें, लोगों के नाम जुड़वाएं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अखिलेश यादव विरोध तो कर रहे हैं एसआईआर का, लेकिन वो जानते हैं कि एसआईआर इतनी बड़ी वजह नहीं है कि वो महागठबंधन चुनाव हार जाए। बिहार में कैडर को संदेश देना है तो अखिलेश यादव भी मजबूर है। वो अपनी दरअसल मेन समस्या अखिलेश यादव की वही है जो राजद के साथ बिहार में हो रहा है। बिहार महागठबंधन में कोई समन्वय नहीं देखा, शुरू से एक दूसरे की टांग खींचते रहे। जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के स्वाभाविक कैंडिडेट थे, उनको कैंडिडेट बनाने में कांग्रेस जैसी पार्टी ने इतना देर लगाया, इतनी देर की कि पूरा चुनाव उसमें पीछे रह गया। और एक तरफ सहनी अपना चुनाव लड़ते रहे, सहनी अपनी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते रहे। तो महागठबंधन में जो रोल था कांग्रेस का, कोई बड़े भाई जैसा नहीं था, सब एक दूसरे में बिखरे हुए थे। और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो कई चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव अपवाद मान लीजिए आप, कांग्रेस ने सपा के पीठ पे चढ़कर अच्छा प्रदर्शन कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं 2017 के चुनाव में। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया उस समय, और मुलायम सिंह यादव के विरोध के बाद उन्होंने ये गठबंधन किया था। मुलायम सिंह बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लगभग 114 सीटें दे दी थी, जो कि कांग्रेस के उस समय हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। और कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए, उन 114 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 7 जीती थी, और सपा 311 सीटों में सिर्फ 47 सीटें जीत पाई थी। तो अखिलेश का बिहार चुनाव के परिणामों के बाद ये चिंता जायज़ है, क्योंकि अखिलेश यादव और बिहार में आरजेडी का जो वोट बैंक है, मूलतः एमवाई समीकरण वाला, वो एक जैसा है और समीकरण भी उनका एक जैसा ही फिट बैठता है। और कांग्रेस आरजेडी के लिए एक लाइबिलिटी बन गई बिहार में, और यही होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस का वो संगठन नहीं है। तो अखिलेश यादव अभी से एक नया मुद्दा पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि बिहार में भी नहीं चला। तो ये देखने की बात है कि अखिलेश यादव जमीन पर पीडीए और एसआईआर के साथ मुद्दों पर टिक पाते हैं। बिहार चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर भी पड़ेगा इसका असर। तो अखिलेश यादव इस चीज़ को पहले ही भांप चुके हैं। अखिलेश यादव बेशक परिपक्व नेता हैं, तेजस्वी यादव से बेहतर हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये करके भी दिखाया है, लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके सामने योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा और पिछड़ों में केशव प्रसाद मौर्य जैसा एक नेता है जिसके सामने उनको लड़ना है। और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि जिससे पार पाना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी बात है।